हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के इस रुख को आप किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी की पेशी के दौरान और सोनिया गांधी की पेशी के दौरान कांग्रेस पार्टी का एकजुट होकर सड़कों पर उतरना, और आज उसमें एक बड़ा डेवलपमेंट यह कि ऑपोजिशन की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है ऑपोजिशन की आवाज को दबाने के। सर, आपको 2 सेकंड रोकते हो, आप अपना जवाब जारी रखिएगा। बड़ी खबर, राज्यसभा में आज फिर से विपक्ष का हंगामा हो रहा है, यानी महंगाई और ईडी के मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से यह हंगामा जारी है। एक बार फिर से विपक्ष का हंगामा राज्यसभा में देखने को मिल रहा है, जिसमें एक महंगाई का मुद्दा और दूसरी तरफ ईडी का मुद्दा, जिसके लिए पहुंची है अब इस सवाल जवाब के लिए सोनिया गांधी, और उनसे पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें राज्यसभा की आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। जबरदस्त हंगामे के बाद राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा, लेकिन किस कदर हंगामा हुआ है आप ये देखिए। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सारे मुद्दे तो थे ही, लेकिन आज उसमें एक और मुद्दा ऐड हो गया। ईडी दफ्तर में जो सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है, उसे भी बड़ा मुद्दा बनाते हुए ऑपोजिशन ने आवाज बुलंद की है सदन के अंदर भी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरे सवाल का जवाब। समीर, ये संयोगवश आप जो एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं, विपक्षी एकता, और संयोगवश आज ही राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है। जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उस गठबंधन में से एक एक करके उनके लोग निकलते चले जा रहे थे। यहां तक कि उनकी 2 सबसे प्रमुख जो पार्टियां थीं, जिसको हम कहें कि एकदम दांत काटी रोटी वाला, जो वैचारिक दोस्ती वाला, अकाली और शिवसेना भी चले गए। अब कमाल की बात आप देखिए कि राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है और 34-44 का आंकड़ा तो पार्टियों के तौर पर दिखता है। कांग्रेस पार्टी का विधायक निकल के कहता है अंतरात्मा की आवाज। लगता है यशवंत सिन्हा ने बहुत से लोगों की अंतरात्मा जगा दी। समाजवादी पार्टी के लोग निकल कर कहते हैं कि अब तो अखिलेश यादव मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह व्यवहार ही नहीं कर रहे। देश के अलग अलग राज्यों में जो यूपीए का हिस्सा है हेमंत सोरेन, वो कहते हैं कि नहीं भाई, कैसे कर सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी के अलावा हम कहां जा सकते हैं। मुझे लगता है कि विपक्षी एकता जैसी कोई चीज देश में है नहीं। ये पूरी तरह से, और मुझे 2019 चुनाव के पहले शरद पवार, जो ऐसे तो सिर्फ 5 सांसदों वाली पार्टी के नेता हैं, बहुत क्षेत्रीय में भी क्षेत्रीय पार्टी है एनसीपी, लेकिन वो अक्सर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाते हैं। वो शरद पवार कह रहे थे कि नहीं नहीं, एक नेता नहीं होगा, कोई विपक्षी गठजोड़ नहीं होगा। कैसे लड़ेंगे हम? ये अपने अपने राज्य में लड़िए। अशोक प्रोटोकॉल निभाने के लिए आई हूँ कि पार्टी ने हम लोगों को, पार्टी के नाम से हम सरकार में हैं, हमारा फर्ज बनता है कि पार्टी नेता को ही, हमारी कौम के अध्यक्ष को ही अगर इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे हम लोग, कैसे बर्दाश्त करेंगे? इतने बड़ी नाजुक है, हमें कंडेम करना चाहिए। पूरे देश के अंदर माहौल, पूरे देश के अंदर लोग कंडेम कर रहे हैं, आम जनता कंडेम कर रही है। तो देखिए, सोनिया से पूछताछ लगातार सोनिया गांधी से जारी है। लगातार इसे लेकर खबरें भी आ रही हैं। अभी राहुल गांधी के ईडी दफ्तर से बाहर निकलने की खबर है। जितेंद्र वहां से भी अपडेट दे रहे हैं। और राहुल देव सर, आप क्योंकि विपक्षी एकता की बात हो रही है, लगातार तस्वीरें और रिएक्शंस भी आ रहे हैं, हम बीच बीच में वहां जाते रहेंगे, लेकिन कम से कम विपक्षी एकता इस वक्त तो सड़कों पर नजर आ रही है राहुल सर जी। नहीं, विपक्षी एकता तो कभी कभी दिखती है, लेकिन वो है नहीं, ये हम सबको पता है। नहीं सर, लेकिन क्या कांग्रेस के पास अभी इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? अभी ये एक ऐसा ऑप्शन तो हमेशा विपक्ष के पास या हर पार्टी के पास संघर्ष का एक विकल्प तो हमेशा होता ही है, क्योंकि मुद्दे हमेशा होते हैं जनता के। जनता की कई तरह की तकलीफें हमेशा होती हैं, इस वक्त भी हैं। लेकिन अगर आपकी सारी सक्रियता, सारी नाराज़गी और सारा जोश जो है वो अपने नेता के को बचाने या उसके तथाकथित अत्याचार के विरोध में ही लगेगा, बाकी समय वो जोश नहीं दिखेगा, तो फिर आपकी विश्वसनीयता कम होती है। ये कांग्रेस की समस्या है। कांग्रेस का नेतृत्व यानी श्री राहुल गांधी, वो एक यदा कदा वाले नेता हैं। मैं उनको यदा कदा नेता कहता हूँ, ओकेजनल हैं। वो लगातार उस तरह से लड़ाई करते हुए दिखते नहीं, लगातार लड़ते जूझते हुए दिखते नहीं, जैसा सरकार के में बैठे लोग, बीजेपी के लोग दिखते हैं। ठीक है राहुल देव जी, इस वक्त राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी के रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या कह रहे हैं? हम ये ना दबेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम का चिन्ह है
हम ये लड़ाई जीतेंगे और बुलंदी से सामना करेंगे। तो बुलंदी से सामना करेंगे इन तमाम आरोपों का, ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को आप सुन रहे थे। हर्षवर्धन जी, ये बात क्या जनता तक पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो पाएगी क्या? क्योंकि बार बार ये दलील दी जा रही है कि भाई देखिए, नेशनल हेराल्ड जो ये अखबार था, न्यूज़पेपर था, ये स्वतंत्रता संग्राम के वक्त का न्यूज़पेपर था, हालत खराब हो गई, इस वजह से ये जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किए गए। हरीश रावत को सुन लेते हैं इस बीच। लेकिन इनके दुरुपयोग के खिलाफ हमारा सत्याग्रह है। राहुल जी 5 दिन अपीयर हुए, 11-12 घंटे उनसे पूछताछ की गई और अब सोनिया जी गई हैं। हम जाएंगे जब भी वो बुलाएंगे, लेकिन इन संस्थाओं की स्वायत्तता खतरे में है, संवैधानिक लोकतंत्र खतरे में है। संवैधानिक लोकतंत्र के तहत बनाई हुई सत्ता जो संगठन हैं उनकी स्वायत्तता खतरे में है। इससे भारतीय संसदीय लोकतंत्र ये बहुदलीय प्रणाली आज खतरे के दौर से गुजर रही है, उसकी रक्षा के लिए सत्याग्रह है। कांग्रेस कैसे लेके जाएगी इस प्रोटेस्ट को आगे सर? हम सत्याग्रह है, सत्याग्रह निरंतर, जब तक जीत हासिल नहीं होती है, जब तक दुराग्रही जाते नहीं है, तब तक सत्याग्रह जारी रहेगा।